मैं हर साल गणपति बिठाता हूँ, गणपति की पूजा प्रार्थना करते हैं। मैं किसी भी कौमवाद में मानता नहीं होती, किसी भी धर्म को अलग नहीं मानता, मैं सभी धर्म को समान मानता हूँ। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में भगवान गणेश की पूजा की जा रही है। भगवान गणेश को शुभता का प्रतीक माना जाता है, मंगलकर्ता माना जाता है, विघ्नहर्ता माना जाता है। और दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और यही एकमात्र धर्म है जो किसी को किसी से घृणा करना नहीं सिखाता। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजा जाता है तो सिर्फ हिंदू धर्म ही पूजा जाता है, फिर चाहे वो अग्नि हो, वायु हो, जल हो या फिर वरुण हो, सबकी पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। हिंदुओं के साथ हुए उत्पीड़न की कहानी आज भी इतिहास के पन्ने चीख चीख कर बयान करते हैं। जी हाँ, हिंदुओं के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के बारे में किसे नहीं पता। बहुत से मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, उनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती की। इतने घिनौने काम किए जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग कोने में हिंदू समुदाय के लोगों को धार्मिक और राजनीतिक वजह से बहुत बड़ा उत्पीड़न सहना पड़ा। भारत में भी धर्म के नाम पर हिंदुओं के उत्पीड़न की कहानी लंबी है और उसका संघर्ष भी काफी लंबा है। लेकिन कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान है और समय के साथ साथ आज सनातन धर्म और हिंदू मजबूत हुआ है। आज दुनिया के कट्टर मुस्लिम देश भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं। चाहे बात इंडोनेशिया जैसे कट्टर मुस्लिम देश की हो, मुस्लिम बहुल देश की हो, वहाँ पर भी सनातन धर्म का डंका बज रहा है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से इंडोनेशिया में भगवान गणेश की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक देश, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर भगवान गणेश की पूजा होती है? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि पाकिस्तान में भगवान गणेश की पूजा हो रही है और बड़े ही धूमधाम से हो रही है, जिससे कट्टर इस्लामिक देश में रह रहे कट्टरपंथियों की हालत खराब है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट्टर इस्लामिक देश पाकिस्तान की, जहां पर भगवान गणेश की बड़े धूमधाम से पूजा हो रही है। जी हाँ, कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट है जहां इन दिनों जश्न का माहौल बना हुआ है। अपार्टमेंट देव आनंद सादिकर नाम के व्यक्ति का है, जो पाकिस्तान की महाराष्ट्र पंचायत के मुखिया हैं। यह पाकिस्तान में रह रहे मराठियों का समुदाय है, जिनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन अपार्टमेंट में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। रंग बिरंगी साड़ियों और सोने के गहने पहने ये महिलाएं जमीन पर बैठकर मोदक बना रही हैं। जी हाँ, वही मोदक जिससे भगवान गणेश को भोग लगता है। ये मोदक उनके सबसे प्रिय त्योहार गणेश चतुर्थी के लिए तैयार किए गए हैं। देव आनंद की पत्नी मलका कहती हैं कि भगवान गणेश के भोग के लिए हम लोगों ने कई पकवान बनाए हैं, पर मोदक उनका सबसे प्रिय है। वैसे इसे पारंपरिक तौर पर चावल के आटे, नारियल, गुड़ और सूजी से तैयार किया जाता है, लेकिन आज के मोदक में हमने इसके अलावा भी कई सारे आइटम डाले हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह, और इसमें वेनिला फ्लेवर भी लगाया है। जी हाँ, मलिका के घर को बेहद खूबसूरती से सजाया है। एक खास खुशबू से लोगों का स्वागत किया जा रहा है। त्योहार के पहले देव आनंद थोड़े परेशान थे। कुछ साल पहले तक वो भगवान गणेश की मूर्ति दुबई के रास्ते भारत से मंगवाते थे। भगवान गणेश की मूर्ति को मंगाना और पाकिस्तान में भगवान गणेश की पूजा करना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन समय के साथ साथ ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है। वो कहते हैं कि मूर्ति हम लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। यह त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी खूबसूरत से खूबसूरत मूर्ति मंगवाई जाए।
उन्होंने आगे बताया कि इस साल समय पर मूर्ति भारत से पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई। देव आनंद ने फिर दुबई में रहने वाले भाई को अपनी परेशानी बताई। उनका भाई गणेश की मूर्ति लेकर खुद दुबई से पाकिस्तान पहुंचा। मूर्ति के पहुंचने के बाद विधि विधान से पूजा की शुरुआत हुई। भगवान गणेश पर मोदक और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए गए। इसके बाद समुदाय के लोग मूर्ति को लेकर नाचते गाते कराची के रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहां मूर्ति की विधिवत स्थापना हुई। रत्नेश्वर महादेव क्लिंटन इलाके के समुद्र के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। गणेश चतुर्थी के दौरान मुख्य कार्यक्रम का आयोजन इसी मंदिर में होता है। देव आनंद आगे बताते हैं कि हम लोग यहाँ करीब 500 की संख्या में जुटते हैं। मराठियों के अलावा दूसरे हिंदू समुदाय के लोग भी जश्न में शामिल होते हैं। कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। और अब तो मुस्लिम लोग भी इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। मंदिर के एक बड़े से हॉल में गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। यहाँ के हॉल को भी बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है, जहाँ शाम को सैकड़ों लोग जुटते हैं। मंदिर के पुजारी महाराज रवि रमेश गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। उन पर कई तरह के फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। उनकी दूध और शहद से अभिषेक की जाती है और ये बड़ी अच्छी बात है। महाराज रवि रमेश कहते हैं कि हम हर साल इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पूरे सिंध प्रांत से लोग यहाँ आते हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं सभी एक एक कर गणेश की पूजा करते हैं। अगले दिन शाम को एक बार फिर से लोग जुटते हैं और गणेश की मूर्ति को सभी मिलकर अरब सागर में विसर्जित करते हैं। इस दौरान जयकारे लगाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं और लोग नाचते हैं, लोग झूमते हैं। मूर्ति विसर्जन के बाद यह त्योहार समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की गणेश पूजा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोग काफी कम हैं, लेकिन जितने भी हैं वो पूरे दिल से सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने धर्म को कभी नहीं भूलते और हर पूजा को करते हैं। आपने देखा था कि जन्माष्टमी का त्योहार भी पाकिस्तान में खूब मनाया गया, रक्षाबंधन मनाया गया, रामनवमी मनाया गया और इसके साथ साथ आपने देखा कि गणेश पूजा किस तरीके से बड़े ही धूमधाम से वहां मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।